जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, गठबंधन, पंकज मलिक, हरिंदर मलिक। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष भाई प्रभात तोमर जी भी हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आए और अपनी बात रखें। प्रभात तोमर जी। सभा के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, पूर्व सांसद, बड़े ही मजबूत कर्मठ, आप लोगों के बीच में रहने वाले, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हरिंदर मलिक जी, हमारे बच्ची सैनी साहब, अब्बास भाई, हमारे युवा कर्मठ भाई राकेश शर्मा जी, हमारे पूर्व प्रमुख रंजन वीर जी, हमारे बड़े ही आलिम मौलाना जुल्फकार जी, जिला पंचायत सदस्य भाई संदीप मलिक जी, हमारे युवा के जिला अध्यक्ष विदित मलिक जी, छात्र सभा सार्थक लाठियान जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य बड़े ही कर्मठ मेहनती भाई अंकित बालियान जी, एवं सभी सम्मानित मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, भाई बात सुनो। अभी सबके आपके बीच में आपके महबूब नेता माननीय जयंत चौधरी जी अभी 2 मिनट में जाम लग रहा है जरा सड़क पर, अभी कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। भाई भाजपा ने एक नारा दिया था 2014 में, जब इनकी सरकार बनी थी, उनको बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। मुझे एक चीज ऐसी बता दो जो 2014 से पहले तो महंगी हो और 2014 से बाद में इन्होंने मंदी कर दी हो। एक चीज बता दो, सभी बैठे भाई, सभी अन्नदाता बैठे सामने, एक चीज बता दो, एक चीज कोई चीज मंदी नहीं करी, सिर्फ नारा देने का काम किया। महंगाई आज बहुत चरम सीमा पर है, देने का काम किया। तो इन्होंने आपके खेत में गोरखपुर से लाकर इन्होंने बछड़े छोड़ दिए। आज किसान खेतों में बैठा, उसकी ड्यूटी बांध दी इन्होंने। दिन में तो काम कर और रात को जाकर इस जनवरी के महीने में, पौ के महीने में वहां खेत में जाकर उनको पैरा दे। ये 10-20 बछड़े आते हो और खेत में उसके बेचारे की आग लग जा और खेत की उसकी नुड़ाई कर दे, जड़ से मिला दे, और कोई काम भी करा गए इन्होंने। भाई 2 आदमी 2014 में गुजरात से आए, इस देश को भगाने का, लूटने का काम किया। 2 आदमी अपने साथ 2 उद्योगपति लाए गुजरात के, आज देश को बेचने का काम करा इन 2 लोगों ने। इनका भला आदमी का, किसानों का, हमारा सबका बेवकूफ बनाकर उस देश बेचने का काम करा। ये कृषि कानून बाद में पास हुए, भाई इन्होंने अपने बड़े बड़े गोडाउन हरियाणा में, पंजाब में बना दिए। हमारे यहाँ तो मुख्य फसल गन्ने की होती है, उधर फसल जो होती है उधर गेहूं की, धान की, सभी की होती है। तो उनके गोडाउन पहले ही बन चुके थे, तो देश बेचने का काम इन्होंने कर दिया था। आप सभी के महबूब नेता हमारे बीच में कुछ ही अक्षर में पधारने वाले हैं, वे गेट पर आ चुके हैं। तो भाई मुद्दा इनके पास कुछ है नहीं, ना विकास का मुद्दा है, ना नौजवान का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है इनके पास। मुद्दा है इनके पास तो हिंदू, मुसलमान, आजम खान, पाकिस्तान। मुझे तीसरा मुद्दा बता दो। मुख्यमंत्री रोज वहां रहे, कभी मुजफ्फरनगर में, चरथाड़ विधानसभा में आ रहे, कभी थाना भवन में आ रहे। मुझे एक बात बता दो, रोजगार की बात करी, किसान की बात करी, मेरे युवा साथी खड़े इनकी बात करी, सरकारी नौकरी की बात करी, बताओ क्या बात करी, एक बताओ आप क्या कहने। अरे भाई मुगल आगे, फलाने आगे, ढिमक के आगे, नू आगे, और जयंत चौधरी जी गलत दरवाजे में चल गए। अरे मैंने कह रहा आज चौधरी चंद सिंह जी की विचारधारा के लोग एक मंच पाए हैं। जब भी चौधरी चंद सिंह जी की विचारधारा के लोग एक मंच पाए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का बाल बाका नहीं हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं हुआ। चौधरी चंद सिंह की विचारधारा के लोग ही सत्ता में रहे हैं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है, मेरी इल्तिजा सभी से, मेरी गुजारिश है भाइयों से, भाई 10 तारीख में नल के साइकिल के बटन पर चरथाल विधानसभा में दबाकर और पंकज मलिक को विधानसभा भेजने का काम करा। हम सभी के महबूब नेता माननीय जयंत चौधरी जी आपके बीच में पधार चुके हैं।
भाई नवाजी सालम जी पूर्व विधायक, वे भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी धन्यवाद बहुत बहुत। बोलोगे? चलो मैं अनुरोध करूंगा नवाजी भाई से, वे भी हमारे अपने विचार रखें। नवाजी भाई। सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे बीच में जो पहुंचने में ही है 1 मिनट में, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, मेरे बुजुर्ग पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी और सम्मानित मंच, दोस्तों और बुजुर्गों, आज बगरे की सरजमी पर चरथावल इलाके के तमाम सम्मानित लोग यहां बैठे हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, 5 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी और योगी जी ने अपनी तकरीरों में ये कहा कि ठोक दो। दोस्तों और बुजुर्गों, जो 5 साल इस उत्तर प्रदेश के अंदर गुजरे हैं, अगर वाकई आप लोग ये चाहते हैं योगी को बदलना, तो दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों के पास गठबंधन का रास्ता है, जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। यहां 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, आपने वो दौर भी देखा होगा। और जो मुझे आज चेहरे यहां देखने को मिल रहे हैं बगरे की इस मैदान में, 36 बिरादरी के लोग यहां बैठे हैं। जय चौधरी, अरे जोर से बोलो। तो मैं, हमारे नेता जयंत चौधरी जी आ चुके, बस अब मैं, चलो संदीप भाई, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, मैं सबको बोलना है हाथ खड़े करके, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। अब इतनी भीड़ देख के आने वाली 10 तारीख में आपके तजर्बेकार विधायक हैं पंकज मलिक, मैं उनके साथ विधायक रहा 2012 से लेकर 17 तक, और मैं समझता हूं एक तजर्बेकार आदमी आपको इलाके को मिलेगा। बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पंकज मलिक को इस विधानसभा क्षेत्र से जिता के भेज दो, आपके सुख दुख में हमेशा आपके काम आएंगे। बहुत बहुत खुदा भी धन्यवाद। मैं आप सभी के महबूब नेता माननीय जयंत चौधरी, युवा हृदय सम्राट, आपके बीच में पहुंच चुके हैं। हेलो, भाई जब सांस नहीं आ रहा क्या करें, सांस नहीं आ रहा पता क्या करें।
और मैं आप लोगों के बीच में आज एक वादा करना चाहता हूं। इससे पहले मैं क्षेत्र में नहीं गया था, मैंने कह दिया था वोट दूंगा, घूमने का नहीं। लेकिन अपने नेता के आदेश के बाद रात दिन एक करेंगे और वादा चाहेंगे मेरे नेता के साथ गद्दारी ना हो। जय हिंद, जय भारत। मीडिया का है। बहुत ही बढ़िया हमारे श्री राम तोमर जी। अब मैं अनुरोध करूं आप सभी के प्रत्याशी भाई पंकज मलिक जी आए और अपने विचार रखें। पंकज मलिक जी यहाँ उपस्थित हमारे आपके सबके नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद त्यागी जी, बहुत ही जुझारू हमारे बड़े भाई तोमर साहब जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, प्रभात तोमर जी, श्री राम तोमर जी, पूर्व सांसद हरेन मलिक जी, पूर्व विधायक नवाजी सिंह, राकेश शर्मा जी, रंजनवीर भाई साहब, सैनी साहब, इस्लाम चेयरमैन साहब और यहाँ उपस्थित हमारे जिला पंचायत मेंबरान जो बैठे हैं, मैं सभी का हाथ जोड़ करके अभिवादन और स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आज बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है 10 तारीख में। हमारे दोनों नेता, दोनों नौजवान नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ एक गठजोड़ बनाने का काम किया। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान देने का काम कर रहे हैं, बाबा जी कहते हैं कि मुजफ्फरनगर के लोगों की गर्मी निकाल देंगे, निकाल सकते हैं वो? लोकतंत्र में वोट का अधिकार जनता के पास है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको 10 तारीख में बटन दबा करके साइकिल का इस क्षेत्र में उनकी गर्मी निकाल देनी, उन्हें ठंडा करने का काम करना है। ये दोनों नौजवान की महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा और रक्षा, किसान के हक की लड़ाई और हमारे सभी साथियों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में जात पात और सांप्रदायिकता को खत्म करने का काम करेंगे। इस उत्तर प्रदेश से भाजपा को भगा करके कहीं दूर भेजने का काम ये दोनों नेता हमारे करेंगे। आदरणीय जैन जी ने हमेशा नौजवान की, मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया। इन्होंने हमेशा जरूरतमंद की आवाज उठाने का काम किया है। हमें अच्छा लगता है जब हम इनकी तरफ देखते हैं। हमारे नौजवान साथी भी हैं और नेता भी हैं। आज ये यहां आए हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे वायदा करता हूं, ईश्वर की, ऊपर वाले की कृपा रही, चुनाव जीता तो जो लोग फोन करके धमकाने का काम कर रहे हैं, 5 मिनट में उनके फोन बंद करा दूंगा, वायदा है मेरा आपसे। पंकज मलिक, जयंत चौधरी, आज हमारे नेता हमारे बीच में। आज आप लोग संकल्प कर लो, संकल्प लेकर के यहां से चलो, तय कर लो कि यहां से बाबा को अलविदा कहने का काम आपको करना है। और ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आदरणीय जैन जी को आगे भी जाना। अब मैं अनुरोध करूंगा, मैं ही बुला दूं? नहीं, बोल लेंगे। पूर्व सांसद हरेन मलिक जी को 1 मिनट आओ आप। मैं बोल चुका, अब आदरणीय चौधरी साहब बोलेंगे, अगली मीटिंग भी है। बोलो। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। राम राम जी। बस 3 दिन और है, 3 दिन और है, चौथे दिन फैसले की घड़ी है। और 5 साल खूब देखा आपने इनको। ये मुख्यमंत्री जी, उन्हें कोई बाबा कहता है, कोई महंत कहता है और बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री कहा जाता है, निकलता ही नहीं। अब असल में आप देखो, जो धार्मिक गुरु होते हैं और हम अपनी भाषा में बाबा कहते हैं, मतलब दादाजी, बाबा, वे धैर्य वाले लोग होते हैं।
वे जी वो ठीक कह रहे, सन्यासी होते हैं, उनका राजपाट से काम नहीं होता, वो तो त्याग देते हैं। लेकिन फिर भी उनके स्वभाव की बात मैं कह रहा हूं कि वो ऐसे लोग होते हैं जो तपस्वी होते हैं कि आप उनके पास बैठोगे तो आपको भी शांति मिलेगी। और ये अजीब बाबा महंत हैं, इनकी अगर आप बात सुनोगे तो आपके मन में करवाहट और पैदा हो जाती है। आप उनकी बात सुनोगे तो आपके अंदर अजीब सा एक क्रोध पैदा होगा, पेट ऐसा लगेगा, बिल्कुल हलचल सी मचेगी पेट में। पूरा भाषण मैं सुन नहीं पाया उनका, 2-4 मिनट में ही मुझे जो है चैनल चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी शैली कभी किसी मुख्यमंत्री की हमने नहीं देखी। उस पद की अपनी गरिमा होती है। जिस पद पे आपने चौधरी चरण सिंह जी देखे, शर्म आती है इस बात को देख के कि उसी पद पे आज विराजमान महंत जी हैं, जो ये कह रहे हैं खुल के कि मुजफ्फरनगर और कैराना तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, तुम 20% हो। और फिर बार बार कह रहे, कल मैंने देखा उनका एक इंटरव्यू कि 20% कौन लोग हैं, का 20% ना, फिर भी मुझे समझानी तो पड़ेगी बात। सुनो क्या कह रहे, 20% वो कह रहे वो लोग हैं जो देश का भला नहीं चाहते, देश के कानून को मानते नहीं, वो दंगाई लोग। अब उनका गणित इतना कमजोर है, वो हिसाब तो लगा नहीं सकते। 20% मतलब उनका मानना है 5 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 4-5 करोड़ लोग वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। और उसी 20% में मुझे लगता है गाजीपुर में जो किसान बैठे थे, जिन्होंने 13 महीने आंदोलन किया देश भर के, वह भी 20%। और उनके हिसाब से कैराना भी पूरा, और पूरा अपना मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसना ही नहीं चाहिए। वोट की उम्मीद क्यों कर रहे हैं यहां से? हम तो 20% में हैं, और यही मुजफ्फरनगर जब करवट लेता है, यहां के लोग जब फैसला लेते हैं, तो जो है सत्ता बदल जाती है। ये 20% 100% तक पहुंचाएगा गठबंधन। अगर ये क्षेत्र गर्म मिजाज का नहीं होता, हमारा खून गर्म है, हम गर्म मिजाज के हैं, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, ज्यादा सुनते नहीं सामने वाले की। अगर सामने वाला बकवास करेगा, बदतमीजी करेगा, तो तुरंत फायर होता है हमारा। बर्दाश्त नहीं है बदतमीजी, ये हमारे मिजाज में है, ये कल्चर है इस इलाके का। ये नौजवानों को देखो, ये इनके खून में है, ये संस्कार हैं। और अगर हम लोग गर्म नहीं होते तो आज अंग्रेजों का राज होता, छुटकारा नहीं मिले था। और ये लोग गर्म नहीं होते तो 13 महीने क्या किसान आंदोलन, आज भी मजबूर होकर किसान सड़क पर ही बैठे थे। ये इलाका है, आप लोग हो जिन्होंने निश्चय किया, और मोदी जी को पीछे हटना पड़ा, आप पीछे नहीं हटे। तो ये भी तो देख लो मुकाबला किससे कर रहे हो बाबा। मोदी जी पीछे हट गए थे, हम पीछे नहीं हटे थे। हाँ, आप कुंवारे हो कि शादी हो गई? हो गई शादी? कुंवारे बहुत हैं और नौकरी नहीं मिलेगी तो शायद शादी भी ना हो। और नौकरी के लिए ही हम लोगों ने गठबंधन किया। हमने घोषणा पत्र में एक बात लिखी थी, और वही बात अखिलेश जी ने कल मार्च में संयुक्त सभा में कही। वे इस बात को पूरी तरह राजी है, स्वीकार है। और मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये होने वाला है। और उन्होंने ये कहा कि 2 साल जो कोरोना काल में हमारे बेकार हो गए, नौजवानों को कोई भर्ती नहीं हो पाई। मुझे बताइए कितने साल से जो है आर्मी की भर्ती नहीं खुली है?
पुलिस की पुरानी भर्तियां नहीं हो पाई, लोग ओवरेज हो गए, ओवरेज हो रहे बच्चे। उन्होंने कहा कोरोना काल में जो हमारे साल खराब हुए हैं, अगर जो है भर्ती की साल भी आपके बढ़ानी पड़े, रिलैक्सेशन एज की देनी पड़े, तो हमारी सरकार देगी और भर्ती बढ़ाएगी। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियों से काम नहीं चलेगा। सब लोग जानते हैं इस बात को, सब लोग जानते हैं। अगर मैं यहां खड़ा होकर कह दूं कि सबको नौकरी मिल जाएगी और सरकार सबको नौकरी देगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी हमें बढ़ावा देना है, उसके लिए अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार हमें करने होंगे। और 5 साल का बहुत कड़वा अनुभव है, इनके बस का नहीं है चलाना। मैं फाइनेंस में मास्टर्स डिग्री हूं, मैं बैलेंस शीट पढ़ सकता हूं, योगी जी तो हिसाब भी नहीं कर सकते। इन्होंने इस 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पिछले 30 वर्षों में सबसे बदतर हालात आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था के हैं। पिछले 5 साल में अगर सिर्फ एक वर्ष को निकाल दो जो कोरोना का वर्ष था, उसको जोड़ के तो और खराब हालत होती, 2019-20। उसके अलावा जो 4 साल में इनका प्रदर्शन रहा, 4.8% जीडीपी ग्रोथ यूपी का है। और उससे पहले 2012 से लेकर 17 तक 5 साल जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वही आंकड़ा 6.9% था, पूरा 2% ज्यादा। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 14% थी। ये लोग कहते हैं मेक इन इंडिया। लखनऊ में हमने इन्वेस्टर समिट किया है, 4 लाख करोड़ का निवेश होगा। कोई कारखाना खुला है क्या यहाँ पे? ये कहते हैं 4.5 लाख नौकरी दे दी। ये भी तो गिन लो कितनी छीन ली, कितने व्यापार खत्म कर लिए, कितने छोटे काम खत्म कर लिए, छीन लिया आपने लोगों से। आज भुखमरी के कगार पे है वो परिवार। तो 14% मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2012 से 17 के बीच थी, और इनके काल में -3%। देश के सबसे गरीब राज्यों में आपकी गिनती है। कहते हैं हमने प्रति व्यक्ति आय दुगनी कर दी। देश की औसत जो आय है प्रति व्यक्ति, उसके आधे पे उत्तर प्रदेश है, आधे पे हमें। और मुजफ्फरनगर जिला वो जिला है जो कभी देश में पर कैपिटा इनकम में पहले स्थान पे था। यह सब लोग जानते हैं। देश की क्रीम यहां मुजफ्फरनगर की है। अगर वही आपको पुरानी ग्लोरी चाहिए, वही पहचान बनानी है, बहुत काम करना हो। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं, ये चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही, और चौधरी अजीत सिंह जी ने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया था कि शायद उन्हें मालूम होगा कि मेरा आखिरी चुनाव, और इस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे और भरपूर सहयोग आप सबने उनको दिया। और वो हारे नहीं, सही मायने में वो हारे नहीं, क्योंकि अगर वो हारे होते तो हमारा वो अस्तित्व नहीं होता कि हम साथ यहां बैठते। उन्होंने वो भाईचारा बनाया, उन्होंने उन कम्युनिटीज में, उन लोगों में जिनमें गहरा अविश्वास पैदा हो गया था, उनको साथ बैठाने का काम किया। और जब लोग साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, साथ व्यापार करेंगे, साथ काम करेंगे, साथ वोट करेंगे, जो साथ वोट करेगा तो एक दूसरे पे उनकी निर्भरता बनेगी। जो घाव पुराने हैं वो घाव मिटेंगे। और आज वो जो लोग हमारे बीच आते हैं जो सिर्फ उस विष को फैलाना चाहते हैं, बार बार उन घाव को कुरेदना का काम करते हैं, याद दिलाते हैं कि मत भूलो मत भूलो। नहीं, हमें भूलना भी पड़ेगा, हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश को नई तरक्की देनी है तो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आज मैंने पंकज का हाथ पकड़ा है और आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। हम आज इस कगार पे खड़े हैं देश की राजनीति में कि अगर हम चूक गए, अभी तो आंदोलन हुआ 13 महीने, और हम ये कह के वापस लौट गए कि जीत गए। जीत नहीं हुई थी, सरकार ने कुछ किया नहीं है। ये तो 13 महीने हमने खोए हैं, लेकिन इज्जत बचानी थी सबको, तो हमने भी कहा कि नहीं नहीं जीत के गए, कानून वापस हो गए, यही हमारी जीत है। ये हमने अपने आप को दिलासा दिया। कड़वी सच्चाई तो यही है। हमें तो अभी और लड़ाई लड़नी होगी और संघर्ष करने होंगे। और अगर हम और आप इस चुनाव में चूक गए तो परिणाम ये होगा, आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति सड़क पे बैठने की हिम्मत नहीं करेगा, आंदोलन करने की हिम्मत नहीं करने वाला।
पंजाब का आदमी पहले आया था, राजस्थान का आदमी पहले आया था, हरियाणा का आदमी पहले आया था, और हम लोग आखिर में उठे थे। वहां से कोई आदमी उठ के नहीं आएगा। उनकी नजर हमारी तरफ है कि उत्तर प्रदेश की और मुजफ्फरनगर की ये जो कर्म भूमि, मैं अभी सिसोली से होके आया हूं, अखंड किसान ज्योति पे मैंने घी की आहुति दी है। वो देश के किसान की राजनीति के लिए एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। उन बातों का कोई मायने नहीं रह जाएगा अगर हम राजनीतिक परिणाम किसान राजनीति को मजबूती देने के लिए नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए छोटी मोटी बातों को भूल करके मैं कहता हूं। और एक और बात है, इस चुनाव में ऐसी शिकस्त इनको दो कि दोबारा फिर हिंदू मुसलमान जो इनकी रट है, जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान, इनकी हिम्मत ना बने कि इन मुद्दों पे चुनाव लड़ें। जमीन पे ला दो, जमीन पे गिरा दो उनको जो कह रहे कि गर्मी निकाल दूंगा। मुझे आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि काम तो हो गया। बाबा तो गए हो। धन्यवाद। पंकज जी को यही सोच के लड़ाना जैसे मैं लड़ रहा हूं चुनाव। मेरा इतना अधिकार बनता है, आप पे नहीं बनता है। चुनाव चिन्ह है साइकिल, चुनाव चिन्ह साइकिल, याद रखना। धन्यवाद। तुम्हारा